मेरी भक्ति का इतनी कम है कि मैं नारायण नारायण करता हूँ, सब राधा राधा कर रहे हैं। नारद जी क्या हो गई? जलन। नारद जी जलन हो गई, कहने लगे अरे प्रभु हम नारायण नारायण का प्रसार कर रहे हैं और ये राधा राधा कैसे प्ली कर रही है? कहते हैं ना कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाले डाले और पात पात में राधे राधे हो। तो कहने लगे जाओ तो राधे ही राधा हो रही। चले गए भगवान के पास, कहने लगे प्रभु ऐसी क्या बात है कि तुम्हारा नाम इतना चलता ही नहीं है जितना नाम राधा रानी को चलता है, ऐसी क्या बात है? अब प्रभु ने कहने लगी जाए सिखाना पड़ेगा सब, जब बताना पड़ेगा कि भक्ति इतनी कितनी ऊंची होती है। तो क्या हुआ? अब नारद जी ने पूछा कि प्रभु राधे राधे काय होती रहती है, हमें भी बताई दो। तो प्रभु ने कही आज नारद हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारी तबीयत आज थोड़ी खस्ता है, आज हमारे हृदय में और सर में इतना दर्द हो रहा है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, लगता है आपको प्राण ही उड़ जाएंगे। तो नारद जी कहने लगे प्रभु अब हम क्या करें, तुम हमें उपाय बताओ, हम वो उपाय कर डालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, पर हम वो करके रहेंगे। तो प्रभु कहने लगे अच्छा अगर तुम कर सकते हो तो करो, ये एक काम करना कि हमारे भक्त जो भी हमारे भक्त है ना, अब तुम भी हमारे भक्त हो, ऐसा करना कि भक्तों की चरणामृत लेके आना और वो हम पिएंगे, और हम पिएंगे तो हमारे ये दर्द खत्म हो जाएगा। अब नारद जी सोचे पड़ गए जी कैसा करें हम? कहने लगे नहीं नहीं प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए पर ऐसा पाप वाला काम तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम चरणामृत प्रभु को पिलाएंगे तो क्या होगा? उसको मत लगाना दीदी, उसमें तो मत लगाना, इसमें चलाना उसको। राधे राधे। तो क्या हुआ? कहने लगे प्रभु हम इतने मूर्ख भी नहीं है, हम जानते हैं अपनी चरणामृत अगर तुम्हें पिलाएंगे तो हमसे बड़ा पापी तो दुनिया में कोई है ही नहीं है। हमें तो रोना नरक भी प्राप्त नहीं होगा, बुरो से बुरा स्थान भी नहीं मिलेगा, हमें तो यह दुनिया में जगह ही नहीं मिलेगी, ना स्वर्ग मिलेगा ना नरक मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ही नहीं। तो कहने लगे कि प्रभु हम जानते हैं कि हम बड़े पापी नरकी हो जाएंगे, पाप चढ़ जाएगा अगर इतना काम कर दो, हम नहीं पिलाएंगे। तो नारद जी से कहने लगे भगवान कि तुम जाओ, कहीं ना कहीं तो ऐसे भक्तजन होंगे जो हमें शरणामृत देंगे, जाओ तुम रुक्मणी के पास चले जाओ, वो तो दंगी दंगी। नारद जी चले गए नारायण नारायण करते हुए। अब नारद जी चले गए रुक्मणी जी के पास, तो कहने लगे आज बड़ी विपदा पड़ी है, आज बड़ी भारी विपदा पड़ी है। तो वो कहने लगे क्या विपदा पड़ी है? कहने लगे तुम्हें जानती नहीं आज तो प्रभु बड़े कष्ट में है, बड़ी तकलीफ में है। कहने लगे अच्छा प्रभु तकलीफ में, चलो मैं जल्दी से बताओ क्या उपाय हम करेंगे। कहने लगे शायद तुम कर लो मैया, बता तो देते हैं हम। कहने लगे कि भगवान ने कहा है कि उनके हृदय में और सर में बड़ा पीड़ा हो रही है, और जो पीड़ा है वो सहन नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कहा है जो उनके भक्तजन हैं उसे चरणामृत लेके आओ और वो चरणामृत हम पिएंगे। रुक्मणी जी कहने लगे पागल समझ के रखा है क्या, चल लेगा यहाँ से, अपने चरणामृत देंगे तो हमसे बड़ा पापी तो कोई होगा ही नहीं, और जो ज्ञान हमें है हम फिर भी चरणामृत दें तो इससे ज्यादा मूर्खता तो कोई हो ही नहीं सकती। तो नारद जी ने कहा अरे अब ये तो बड़ी भावरी हो गई, ये तो उनके संगिनी है, इन्होंने ही मना कर दी तो अब कौन मिलेगा। चले गए प्रभु के पास, कहने लगे कि हमें तो ऐसा कोई मिल नहीं रहा। हम गए रुक्मणी जी के पास, उन्होंने तो हमें भगा दो। प्रभु कहने लगे अच्छा भगा दिया कोई बात नहीं, जाओ तुम राधा जी के पास चले जाओ। अब नारद जी चले गए, जानते तो थे धन तो वो भी नहीं, कौन पाप में पढ़ना चाहेगा, भगवान ने चरणामृत देखे। चले गए नारायण नारायण करके। अब वहां पे कहने लगे कि श्री स्वामी जी एक बात कहना है। कहने की बोलो तुम कैसे आए? कहने तो तुम्हारे आओ भाग्य हमारे के दर्शन हुए, तुम्हारे आपके दर्शन होना ही हमारे लिए बड़ी भाग्य की बात है। तो कहने लगी कि बताओ किस कार्य से आए हो? कहने लगे कि एक बड़ा ही जरूरी कार्य, अगर आप मदद कर सकती हो तो बताओ। राधा जी ने कहा कि जो भी मदद हो सकेगी हम करेंगे, जो भी मदद बन सकेगी हम कर देंगे। कहने लगे अच्छा आज प्रभु बड़ी पीड़ा में है,
इतना सुना तो राधा जी कहने लगी, कौन सी पीड़ा में, हाय हाय का हो, जल्दी से बता दे। तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु के आज बड़ी पीड़ा है, हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है, मस्तिष्क में बड़ी पीड़ा हो रही है, वो सहन नहीं कर पा रहे। तो राधा जी ने कहा, कहो कि इतनी बातें मत कर, पहले तो 2 सेकंड रुक जा। अंदर गई और जल्दी से अपने पैर धोकर पानी लेके आई। कहने लगी, जी लेके जा, प्रभु को पिला, वापस आके बात करियो, जो बात तुम्हें करने हो। नारद जी ने सोचा ये तो बड़ी बात। नारद जी कहने लगे, आपको पता नहीं है, इस चरणामृत अगर प्रभु पिएंगे तो आपको क्या फल मिलेगा, जानती हैं? राधा जी कहने लगी, कोई भी फल मिले, हमें नरक मिले, नरक भी ना मिले, रौरव नरक मिले, वो भी ना मिले, हमें कुछ नहीं मिले, बस मेरे प्रभु को कष्ट नहीं होना चाहिए, तो लेके जाओ ये पहले। तो ये नारद जी चले गए। अब नारद जी उनके पास जाकर कहने लगे कि प्रभु, अब समझ में आई कि राधा राधा क्यों होती है, राधा राधा क्यों हो रही है, आज समझ में आई है कि उन्हें पता है कि हमें नरक भी नहीं मिलेगा ये चरणामृत देने के बाद, फिर भी कह रही है कि जाओ पहले प्रभु को पिलाओ, बाद में आके कुछ बात करना। तब प्रभु ने कहा, देखा भक्ति जय होती है, भक्ति ऐसी होती है कि चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, हमें तो सो करना है, सो करना, क्योंकि भक्ति में इतनी शक्ति है।